एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं फ्लेमिंगो बुक के एक चैप्टर जिसका नाम है इंडिगो, उसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स को लेकर के। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। एक बात और, इस चैप्टर का मैंने डिटेल्ड समरी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी वीडियो बहुत पहले बना दिया था, लिंक उसका ऊपर आई बटन में है और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी है। इसके अलावा मैंने फ्लेमिंगो के पोएट्रीज़ को भी एक्सप्लेन किया है, तो उसके लिंक भी मैं प्लेलिस्ट का दे दिया हूँ आई बटन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। साथ में विस्टास के भी जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है उसके भी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन कर दिए, उसके प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दे रहा हूँ। और आंसर्स जो बाकी चैप्टर्स के चाहिए उसका भी प्लेलिस्ट है, तो इन सबको आप अपने ज़रूरत के हिसाब से, बाकी इसकी समरी को आप ज़रूर देख लें, डिटेल समरी, तब जा कर के क्वेश्चन आपको ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। और क्या होता है कि जब हम दोनों को पढ़ लें, चूँकि एनसीईआरटी के आंसर्स इसलिए पढ़ने ज़रूरत होती है कि एक दो पॉइंट हमारे समरी में या पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ने पर भी छूट जाता है, बट यदि हम आंसर्स को पढ़ लें एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स को, तो फिर हमारा 100% क्लियर हो जाता है। चलिए, तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है थिंक एज यू रीड, है ना, और वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, तो उसको जानते हैं। इसमें पहला में थोड़ा वो MCQ करके है कि स्ट्राइक आउट व्हाट इज़ नॉट ट्रू इन द फॉलोइंग। राजकुमार शुक्ला वॉज, है ना, शेयर क्रॉपर, डेलीगेट, ए पॉलिटिशियन, ए लैंडलॉर्ड। तो शेयर क्रॉपर, है ना, शेयर क्रॉपर वो नहीं थे, है ना। उसके अलावा राजकुमार शुक्ला वॉज क्या, तो इलिटरेट, अनपढ़, ये नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि वाई इज राजकुमार शुक्ल डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट, है ना। राजकुमार शुक्ल भी पढ़ सकते हैं, शुक्ला भी पढ़ सकते हैं, दोनों ये हमारे बिहार के ही टाइटल है। मैं बिहार से ही हूँ, खास करके मैं मुजफ्फरपुर से ही हूँ, जहाँ की चर्चा इस बुक में है। गांधी जी जहाँ पर आकर रुके थे, तो पहले मेरे चैनल का नाम भी था प्रभात कुमार सिंह मुजफ्फरपुर, लेकिन मैंने बाद में चेंज करके पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेज, यानी पी से प्रभात, के से कुमार, मंत्रा, इनके मंत्र इंग्लिश क्लासेज रख लिया। चलिए, तो वाइज राजकुमार शुक्ल डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट। रेजोल्यूट मीन्स संकल्पित क्यों कहा गया था। एविडेंटली राजकुमार शुक्ल वाज ए रेजोल्यूट, निश्चित रूप से जो है वो रेजोल्यूट थे। कैसे, तो ही वाज डिटरमाइंड टू टेक गांधी जी टू चंपारण, वो गांधी जी को चंपारण ले जाने के लिए एकदम संकल्पित थे। टू सी द कॉज ऑफ पुअर शेयर क्रॉपर, जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो क्या कहे बटाईदार थे, जो अंग्रेज लैंडलॉर्ड लोग वो ज़मीन ले लेते थे अपने नाम पे और फिर इनको देते थे फसल उगाने के लिए, तो उनको शेयर क्रॉपर्स कहते थे, और इनको लैंडलॉर्ड कहिए जो ये जो अंग्रेज़ लोग थे। तो इनकी दशा बहुत बुरी थी। व्हेन गांधी जी सेड दैट ही हैड ए प्रायर अरेंजमेंट्स टू गो टू कानपुर, जिसका कि उसमें मेंशन है, कानपुर पुराना नाम है, तो एंड टू अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया, की और भी बाकी जगह जाना है, अभी तो नहीं जा सकते। तो शुक्ला वेंट एवरीवेयर विद हिम, इतने रेजोल्यूट थे कि वो जहाँ जहाँ गया था, आज की तरह फ्लाइट से जल्दी जल्दी नहीं जाना है, ट्रेन से वो भी बहुत स्लो चलती थी, लेकिन हर जगह गए। ही ऑल्सो फॉलोड गांधी जी टू हिज आश्रम, फिर वापस जब गए अपने आश्रम अहमदाबाद में, साबरमती आश्रम में, एंड स्टेड देयर फॉर वीक्स, कई वीक रहे तो वो भी रहे। एंड बेग्ड हिम टू विजिट चंपारण, फिर से बेग किया, प्रार्थना की, बेग मीन्स केवल भीख मांगना नहीं, प्रार्थना किया चंपारण चलने का। गांधी जी फाइनली टोल्ड हिम दैट ऑन ए पर्टिकुलर डेट, यानी किसी खास दिन, ही वॉज टू गो बी इन कैलकाटा, को कैलकाटा में जो आज का कोलकाता है वहाँ जाना है। शुक्ला वेटेड एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा टू टेक गांधी विथ हिम, और वहाँ से जाकर गांधी जी को लाया था, यहीं मुजफ्फरपुर में पहली बार वो उतरे थे। चलिए थर्ड क्वेश्चन कहता है कि वाई डू यू थिंक सर्वेंट्स थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट, गांधी जी को दूसरा किसान क्यों समझा। तो शुक्ल टुक गांधी जी टू द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद, वही राजेंद्र प्रसाद जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, बिहार के ही थे। हु वाज आउट ऑफ टाउन, वो पटना उनके आवास पे ले गए थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर फार्मर, वो उसको एक गरीब किसान मानते थे। हु वाज पेस्टरिंग, यानी कि तंग कर रहे थे दियर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो, उनके मालिक को यानी राजेंद्र बाबू को, कि भाई इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की आप हेल्प कीजिए। तो लगा कि ये भी कोई किसान ही होगा, इसलिए किसान को ही लेकर के आए हैं, ऐसा जो है लगा। मोर ओवर ड्यू टू गांधी जी सिंपल क्लॉथ्स, और खास सबसे बड़ी बात ये कि गांधी जी के सिंपल क्लोथ्स थे। दे थॉट दैट ही वाज अनदर पीजेंट, कि वो कोई अन्य किसान थे। चलिए फिर अगला थिंक एज यू रीड है, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप है।
इसका पहला क्वेश्चन कहता है लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विथ शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। कौन कौन से स्थान? तो गांधी जी विजिटेड द फॉलोइंग प्लेसेस: अहमदाबाद, जो चर्चा है चैप्टर में, अहमदाबाद आश्रम, कैलकाटा, राजेंद्र प्रसाद होम, पटना, मुजफ्फरपुर, और भी जगह हैं, बट ये इनके साथ वाले प्लेस जो है मेंशन इसमें इन्हीं जगहों के हैं। आगे बढ़ेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाई डिड पीजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट, है ना, कि क्या वो रेंट के तौर पर, किराए के तौर पर देना पड़ता था, फिर बाकी जो फसल होता था उसको हाफ हाफ बांटते थे। डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टेड ऑफ, है ना, अब उसकी जगह क्या चाहते थे और क्यों चाहते थे? व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइसेज ऑफ नेचुरल इंडिगो, है ना, जो सिंथेटिक, जो रेडीमेड इंडिगो आ गए थे, उनका ये जो नेचुरल, जो खेत में उगाए जाने वाले इंडिगो का मतलब तो आप जानते होंगे ना, नील होता है ना, चैप्टर का नाम इंडिगो है, यानी नील, जो कपड़ों में, वाइट कपड़ों में खास करके पहले ज़्यादा डाले जाते थे। चलिए वो इसका एक उजाला ब्रांड आता है 4 बूंदों वाला, है ना। चलिए, द पीजेंट्स गेव 15% ऑफ दियर होल्डिंग्स विथ इंडिगो एंड सरेंडर्ड द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज ए रेंट। तो 15% जो ज़मीन होता था उस पर केवल इंडिगो उगाना पड़ता था और इसमें से पूरा का पूरा दे देना होता था उन अंग्रेज लैंडलॉर्ड्स को। दे वांटेड शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपेंसेशन फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। और ये जो है कि यदि भाई ये अरेंजमेंट नहीं चाहिए, 15% तुम नहीं देना चाहते हो, तो उसके बदले कुछ पैसे दे दो हमें। एज द प्राइस ऑफ नेचुरल इंडिगो केम डाउन ड्यू टू सिंथेटिक इंडिगो, चूँकि वो जो कम, अच्छा ऐसा करते नहीं, जब ये हुआ कि देखा कि चलो इसी बहाने कुछ ठग लेते हैं इनको, तो ये भी खुश हो जाएंगे, अच्छा चलो भाई वो जो है 15% पूरा जो रेंट देना होता है उसकी जगह पर कुछ तो मान लीजिए कि पैसे आ जाएंगे, और हमको तो अभी ये फायदे का सौदा हो नहीं रहा है ना, ये सिंथेटिक वाला ज़्यादा बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला हमारा अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट करके है, तो इसको जानते हैं। इसका पहला क्वेश्चन जो है वो है कि द इवेंट्स इन द पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इलुस्ट्रेट गांधी जी मेथड ऑफ वर्किंग। गांधी जी के मेथड ऑफ वर्किंग को इस चैप्टर के पार्ट में दिखाया गया है। कैन यू आइडेंटिफाई सम इंस्टेंसेज, यानी क्या आप कुछ उदाहरण बता सकते हैं ऑफ दिस मेथड एंड लिंक देम टू द आइडियाज ऑफ द सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। क्या उसको आप लिंक कर सकते हैं नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के आइडिया से? आंसर में है कि व्हेन वी सी दैट गांधी जी फर्स्ट रीच्ड द मैटर ऑफ फैक्ट्स, जब वो मैटर ऑफ फैक्ट पे पहुँचे, ही नेवर अपोज्ड एनीथिंग बिफोर नोइंग रियलिटी। तो पहले अपोज नहीं किया जब तक रियलिटी नहीं जाना। ही ट्राई टू अपील द अथॉरिटी, उन्होंने अथॉरिटी को अपील किया। ही फाउंड एवरी मिनट डिटेल, माइन्यूट डिटेल, ये मिनट भी है लेकिन इसको यहाँ पर माइन्यूट डिटेल, माइन्यूट पढ़ेंगे तो उसका मतलब सूक्ष्म, एकदम महीन से महीन, बारीक से बारीक डिटेल, है ना। मिनट तो घंटा मिनट वाला हो जाएगा। ही नेवर यूज्ड वायलेंस, उन्होंने इसके लिए कोई वायलेंस यूज़ नहीं किया। ही नेवर ब्रोक द लॉ, कभी लॉ ब्रोक नहीं किया। ही नेवर हर्ड द वॉइस ऑफ हिज ओन कंसाइंस, है ना, वो उन्होंने हमेशा जो है वॉइस सुना, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी। ही वॉज नॉट ए कवार्डिस, वो डरपोक नहीं थे। हिज अपोजिशन टू ब्रिटिश इन द चंपारण वाज गिवन द नेम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, है ना, ये सामान्य डिसोबीडियंस, अवज्ञा, सभी ने अवज्ञा जिसको कहते हैं। दिस पैसिव रेसिस्टेंस, यानी ये जो प्रतिरोध हुआ पैसिव हुआ, डायरेक्ट नहीं हुआ, इनडायरेक्ट हुआ, इज द बेस ऑफ सत्याग्रह, यही तो सत्याग्रह का बेस है, मूल है, आधार है। हिज मेथड्स वर टोटली फ्री फ्रॉम वायलेंस, उनके जो भी मेथड थे वो वायलेंस से बिल्कुल मुक्त थे। हिज वेज रेंडर्ड द अपोनेंट हेल्पलेस, उनके तरीकों से जो अपोनेंट जो थे, जो विरोधी पक्ष थे, वो हेल्पलेस, लाचार हो गए थे। वो जो कोर्ट वाली कहानी है उसमें आपने देखा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो व्हाई डिड गांधी जी अग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, क्यों जो है वो 25% रिफंड पे तैयार होते हैं? तो आफ्टर द इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट, इंक्वायरी कमेटी के रिपोर्ट के बाद द पीजेंट्स एक्सपेक्टेड द रिफंड ऑफ इंटायर सम ऑफ मनी, कि मतलब ये जो पैसे जिन लोगों से लिए थे फिर नील की खेती की लौटाने के, तो वो पूरा लौटाने की बात लोग उम्मीद कर रहे थे। बट गांधी जी आस्क्ड फॉर ओनली 50%, केवल 50%। हाउएवर व्हेन द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीज प्लांटर्स, जो प्लांटर्स थे, वो उन्होंने ऑफर किया रिफंड ऑफ 25%, गांधी जी एक्सेप्टेड इट।
गांधी जी उसको भी स्वीकार कर लिए। बहुत लोग इसका हालांकि विरोध किए। गांधी जी फेल्ट दैट मनी वाज लेस इंपॉर्टेंट एट दैट स्टेज, कि वहाँ पर पैसे का वहाँ पर महत्व नहीं था। व्हाट वाज मोर इम्पॉर्टेंट वाज दैट फॉर द फर्स्ट टाइम, वो पहली बार ये था कि पहली बार ये हुआ था कि दैट लैंड लॉर्ड हैड बीन मेड टू सरेंडर, है ना, कि वो जो चाहते थे पहले वही करते थे। पहली बार उनकी कुछ तो पैसा उनको वापस करना पड़ा ना। दियर सेल्फ एस्टीम, उनकी स्वप्रतिष्ठा कम हुई। मोर ओवर द पीजेंट्स रियलाइज दैट दे हैड राइट्स टू सिटीजन्स, है ना, उनको लगा कि एज ए सिटीजन जो है उनको कुछ अधिकार हैं। एंड दिस वाज दियर फर्स्ट लेसन टू करेज, है ना, और ये साहस का प्रथम लेसन था कि अब वो जो है वो अनचैलेंज्ड नहीं रह गए, यानी वो भी अब चैलेंजेबल है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ पीजेंट्स, कैसे जो है ये एपिसोड, ये जो घटना है वो प्लाइट माने दशा जो है वो बदल दिया पीजेंट्स का। द एपिसोड फॉर द फर्स्ट टाइम मेड द लैंड लॉर्ड सरेंडर दियर सेल्फ एस्टीम, पहली बार उनकी अपनी प्रतिष्ठा को सरेंडर करना पड़ा। टिल द देन प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स एबव द लॉ, पहले उनको लगता था कि वो कानून के ऊपर है। दियर प्लाइट वाज नॉट चेंज नाउ चेंज, लेकिन अब उनकी दशा चेंज हो गई। नाउ द पीजेंट्स रियलाइज दैट दे हैड राइट्स, कि अब उनको ये रियलाइज हुआ कि उनके भी अधिकार हैं। दिस वाज दियर फर्स्ट लेसन इन करेज, है ना, और करेज के रूप में उनका ये पहला लेसन था। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसके ये आंसर समाप्त हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी करें, कुछ तो करें। और हाँ, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। और साथ में अपने चैनल पे नए हैं, इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको मिलेगा एनसीईआरटी के इंग्लिश के बुक्स के सॉल्यूशन क्लासेस 8, 9, 10, 11 और 12 के, और साथ में बिहार बोर्ड के 11th और 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। और साथ में आपको गुलमोहर रीडर जो कि ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन पब्लिश करती है, उसके पार्ट 7 और 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन भी हमारे चैनल पर आपको मिलता है। तो यदि आप इनमें से किसी भी क्लासेस में पढ़ते या पढ़ाते हो तो सब्सक्राइब करने के अलावा आप नोटिफिकेशन बेल में ऑल को भी प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।